नमस्ते दोस्तों। जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती या जब चिंता आप पर हावी होने लगती है तो आप क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग उस चिंता को शब्दों के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम किसी दोस्त से शिकायत करते हैं या सोशल मीडिया पर कड़वाहट भरे पोस्ट डालते हैं या कहते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि यह किसी और की वजह से हुआ या दुनिया ऐसी क्यों है। लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे जैसे हमारी आवाज ऊंची होती जाती है, समस्या का सार उतना ही धुंधला होता जाता है। सलाह की बार में वह आंतरिक आवाज जिसे हमें वास्तव में सुनने की जरूरत है, अपना रास्ता खो देती है। हमें अभी वास्तव में अधिक शब्दों की नहीं, बल्कि एक जानबूझकर अपनाई गई चुप्पी की आवश्यकता है जो शोर को रोक सके। यहोशू के अध्याय 6 में हम एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसे समझना वास्तव में कठिन है। जेरिको यरीहो के अभेद्य किले के सामने परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मौन रहने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अपनी आवाज न सुनाना और तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द न निकले। पद 10। यहाँ मौन हिब्रू चाशा रहने का मतलब केवल अपना मुंह बंद रखना नहीं है। यह एक सक्रिय संयम को संदर्भित करता है जो बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया दिए बिना आंतरिक शांति बनाए रखता है। वह अजीब जुलूस जहाँ केवल पुजारियों के मेढे के सींगों की आवाज गूंजती थी, वह केवल शांति नहीं थी। यह चुप्पी आंतरिक अविश्वास को रोकने और पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का एक एकाग्रता अभ्यास था। क्या आपको जंगल में इस्राएल की पहली पीढ़ी याद है? उन्होंने थोड़ी सी कठिनाई पर भी शिकायत के शब्द उछाले और अंततः प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने में असफल रहे। लेकिन दूसरी पीढ़ी अलग थी। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी जहाँ दीवारों के ढहने का कोई संकेत नहीं था, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम अनावश्यक बातचीत बंद कर देते हैं, तभी परमेश्वर की वह धीमी और कोमल आवाज सुनाई देने लगती है। वास्तव में इस चुप्पी की पूर्णता यीशु मसीह में प्रकट होती है। क्रूस पर यीशु ने हर तरह की आलोचना, उपहास और अपमान को सहा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ। जैसे उकसावे के सामने भी प्रभु ने चाशा यानी पवित्र मौन को चुना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपना मुंह खोलने के बजाय चुपचाप दुख सहा, जिससे शोर से भरे हमारे जीवन में परमेश्वर की सूक्ष्म आवाज को सुनने का मार्ग खुल गया। क्रूस का मौन कमजोरी नहीं थी, बल्कि हमें बचाने के लिए प्रेम की सबसे शक्तिशाली एकाग्रता थी। आज के हमारे जीवन में भी जेरिको की दीवारों जैसी ठोस समस्याएं हैं। जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते और हमारे आसपास के लोग हमारी आलोचना करते हैं, तो हमें फिर से अपना मुंह खोलने की इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों, सच्ची ताकत भावनात्मक धैर्य से आती है। भावनात्मक धैर्य ही सच्ची क्षमता है। जब चिंता का संचार हो तो डिजिटल शोर को बंद कर दें और अपनी आवाज को शांत करने के लिए मौन का समय निकालें। जब मैं मौन होता हूँ तब परमेश्वर अंततः काम करना शुरू करते हैं। जब आप अपने शब्दों को कम करते हैं तो सार स्पष्ट हो जाता है। जब आप शोर बंद कर देते हैं तो आप यीशु के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। आज मैं आपको अपना विश्वास का मार्च जारी रखने के लिए आशीष देता हूँ। दुनिया के शोर के बजाय परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुपचाप अपने जेरिको के चारों ओर चक्कर लगाए।